गुड़ी पाड़वा है चैत्र नवरात्रि का पहला दिन और आज के दिन एमएनएस जो है कि यहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का यहाँ पर सम्मेलन है, गुड़ी पाड़वा सम्मेलन। और आज के दिन यहाँ से लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे क्या करेंगे, किसे समर्थन देंगे, इसकी घोषणा करेंगे। और इसके लिए व्यापक एक बड़ी तैयारी की गई है। ये जो बड़ा मंच है और साथ में सामने बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं और यहीं से राज ठाकरे हुंकार भरते हैं और अपने जो समर्थक हैं, मन सैनिक हैं, उन्हें अपनी आगामी योजनाओं के बारे में बताते हैं। और आज वही दिन है। इस शुभ दिन पर आज राज ठाकरे इसी मंच से, ये देखिए, ये यहाँ से जो है कि राज ठाकरे आएंगे। सामने उनका घर है और उस सामने घर से यहाँ पर आएंगे, उनके नेता यहाँ पर बैठेंगे और यही सी मंच से राज ठाकरे आज अपने मन की बात करेंगे। और सभी को उम्मीद है और सभी के मन में सवाल भी है कि आज वो क्या कहेंगे। क्या वो एनडीए के साथ जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देंगे। वैसे जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में मीटिंगें हुई है उनकी, वो दिल्ली भी गए थे उससे, और देवेंद्र फडणवीस ने भी उम्मीद जताई है कि अब वो हिंदुत्व के मुद्दे पे उन्होंने एक व्यापक हिंदुत्व के मुद्दे को पकड़ लिया है। तो जो एक विरोध था कि वो उत्तर भारतीयों का विरोध करते थे, वो कहीं ना कहीं छोटा पड़ गया है। तो व्यापक हिंदुत्व के मुद्दे पे जो है कि राज ठाकरे साथ आएंगे, ऐसी उम्मीद है। तो सभी को उम्मीद है। और चूँकि जब से शिवसेना में दो टुकड़े हुए हैं, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सांसद और विधायक आ तो गए हैं बीजेपी के साथ में सरकार में, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लग रहा है कि जो मराठी वोटर हैं वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ या फिर एकनाथ शिंदे के साथ नहीं आए हैं। तो और जो एमएनएस की जो अपनी एक आधार है, हालांकि 2009 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो बड़ी संख्या में उनके पास विधायक आए थे, लेकिन इस बार हम बात करें तो उनके पास एक लोकसभा चुनाव तो उन्होंने लड़ा नहीं था और 2019 में उल्टे नरेंद्र मोदी का विरोध भी उन्होंने किया था। लेकिन एक विधायक सिर्फ है उनके पास और जो मतों की संख्या है तकरीबन बताई जा रही है कि 2.25% जो मत है, वो जो वोट है मराठी वोट, वो कहीं और न जाए, उद्धव ठाकरे के पास न जाए या फिर महाविकास आघाड़ी के पास न जाए, वो महायुति को मिले, नरेंद्र मोदी को मिले, ताकि उनका जो नारा है अब की बार 400 पार वो पूरा हो सके। और जो महाराष्ट्र में एक तरह से राजनीतिक विखंडन हुआ है, कई पार्टियां बन चुकी हैं, तोड़फोड़ हो चुका है, मतों का बंटवारा हुआ है, तो उस मतों के बंटवारे में से कम एमएनएस का मत बीजेपी को मिले, ये पूरी कोशिश है। और इसी के तहत बातचीत भी चल रही थी और उम्मीद है कि राज ठाकरे आज अपने मन की बात कहेंगे और अपनी बातें बताएंगे और एनडीए को समर्थन करेंगे। ये उम्मीद फ़िलहाल बीजेपी पाले हुए है और जिस तरह से बातचीत चल रही है लगता भी वैसा ही है, क्योंकि एमएनएस एक प्रखर और मजबूत विरोधी दल तो है और उसके आंदोलनों का असर भी होता है, लेकिन मतों में परिवर्तन नहीं हो पाता या फिर सत्ता में कहीं ना कहीं उसे सहयोग नहीं मिल पाता। लिहाजा कब तक सिर्फ आंदोलन करते रहेंगे, ऐसे उनके लोगों की, उनके नेताओं की, उनके कार्यकर्ताओं की भी स्थिति है। तो लोकसभा चुनाव में शायद उन्हें सीट मिले कोई या न मिले, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन बीएमसी के और विधानसभा चुनाव में उन्हें महायुति से मदद मिलेगी, बीजेपी से मदद मिलेगी। और इसी उम्मीद से वो आज यहाँ पर इस मंच से हुंकार भर सकते हैं और अपने एनडीए के समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन अमित पॉल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।